आज की क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कहते हैं हम संख्या पद्धति। तो ये नंबर सिस्टम, इसमें आपको यूनिट डिजिट, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल्स और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट के साथ में। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, एक सेकेंड। नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक इसके बाद रहेगा यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं इकाई अंक। इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर, गुणनखंड पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप जब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, इसमें डिवाइड करना बताएंगे आपको। और लास्ट पढ़ेंगे रिमाइंडर, शेष, रिमाइंडर थ्योरम। ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा मैं आपको समझाते हैं नंबर सिस्टम। यहाँ ऑल नंबर लिखो, ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स में हमारे उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो आएंगे, एक आएगा रियल नंबर, रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको काल्पनिक संख्याएं होती हैं, तो आपको इसको तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर हमारी दो संख्या आती हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक होती है रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है पी बट्टा क्यू के फॉर्म में होती है, और प्लस यहाँ पे क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है। और रेशनल में भी टाइप्स होते हैं। रेशनल में आता है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, एक होता है इंटीजर। इनको बोलते हैं
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इंटीजर्स के अंदर आपके दो टाइप होंगे, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर में आ जाता है। होल नंबर में आपके होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 ऐसे करके आगे तक चले जाते हैं। होल नंबर के अंदर दो संख्या आती हैं आपकी, एक आता है 0 और दूसरा आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो आप पढ़ते हैं हम, कौन सी, 1, 2 डॉट डॉट ऐसे आगे जाते हैं। ये होता है पूरा फॉर्मेट नंबर क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यानी कि जो रियल नंबर है ना, उसके ग्रुप से पूछ रहा है उनमें से कौन है। रियल नंबर हमने अभी आपको बताया था। रियल नंबर के अंदर हमारे यहाँ पर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर आते हैं, और रेशनल के अंदर हमारे नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर हमारे जीरो और नेचुरल नंबर आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, यानी जो रियल नंबर है इसके ग्रुप में से कौन सा शामिल है, इस ऑप्शन के थ्रू हमें बताना है। केवल अपर में संख्या है? नहीं, अपर में इसमें होती है। रियल नंबर हमने क्या पढ़ा था हमने अभी, इरेशनल और रेशनल। ये परमेय संख्या है या परमेय संख्या? यहाँ कह रहा है केवल परमेय संख्या, ये वाली बात गलत है, दोनों होती हैं। केवल अपरमेय, यही बात गलत है। बोथ यानी परमेय और अपरमेय दोनों संख्या, यही इसका आंसर सी होगा, किसके अंदर हमारी दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद अपू सॉरी पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बताने आपको होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं आपके 0 प्लस नेचुरल। 0 होगा उसमें इंक्लूड, और नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे करके ये आपके होल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो बताना आपको इनमें अपूर्णांक शामिल हैं? गलत। इनमें से ऋणात्मक संख्या शामिल हैं? गलत। इनमें शून्य और धनात्मक संख्या शामिल है? इसमें को शून्य प्लस धनात्मक संख्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इसका अगला प्रश्न, किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है? और ऋणात्मक संख्या किस में नहीं होती हैं? इंटीजर्स में होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स में पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। ठीक है, दोनों। तो ये इसका आंसर, एक सेकंड, ये कॉन्स्टिक लग गया, मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला तो नहीं होगा, ये बात सही है, इसमें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, इसको टिक नहीं लगाना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला बी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर? तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3, ये। ठीक है,
देखो, समझते पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आपके प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मिलेंगे। कंपोजिट नंबर, इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। और एक और चीज इसमें होती है, एक 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 क्या होता है, ना ही ये तो प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एक ना ही अभाज्य व भाज्य है। जो एक नंबर है ना, एक हमारा अंक डिजिट होता है, एक नंबर, एक संख्या, वो ना ही आपकी अभाज्य होती है, ना ही भाज्य होती है। प्राइम नंबर में, जब इसमें प्राइम नंबर में दो फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर होते हैं, यानी कि दो गुणनफल उसके होंगे। जैसे प्राइम फैक्टर्स टू होता है आपका, थ्री होता है, और फाइव होगा, और सेवन, ऐसे आगे चल और भी होते हैं। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर कौन से थे? भाज्य संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर मोर देन टू होते हैं। मोर देन यानी दो से ज्यादा उसके फैक्टर्स होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं। मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है। फैक्टर्स जैसे चार है, छः और आठ है, नौ है और दस है। अब कैसे आप बोलो कैसे होंगे ये? चार है, चार के फैक्टर करना, एक गुणा दो गुणा, इसके फैक्टर होंगे एक, दो और चार। मोर देन टू हो गए, सिक्स के कितने हो जाएंगे? वन, टू, थ्री और सिक्स, इसके फैक्टर इतने हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या अभी मैंने बता दी आपको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। चार से स्टार्ट होती है, चार, छः, आठ, नौ, दस। पूछ रहा है सबसे छोटी इसमें क्या है? फोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर। अगला इसके बाद प्रश्न है फाइव, सबसे छोटी तीन अंक की अभाज्य संख्या। सबसे छोटी तीन अंक की, यानी एक, दो, तीन, और सबसे बड़ी तीन अंकों की अभाज्य संख्या का योग पूछा है। इधर छोटी का पूछा है, प्लस इसमें बड़ी का। सबसे छोटी और सबसे बड़ी तीन अंकों की अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर पूछा है। तो 100 के बाद कितना आता है? 101, एक से एक आता है, और लास्ट से आता है 997। इनको आपस में ऐड करेंगे, सात एक आठ, नौ और एक दस, एक यार 98। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न इसके बाद हमारा है, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? यानी कि एक से लेकर 50, 50 से पहले जितने प्राइम नंबर आते हैं वो कितने आते हैं, वो आपको बताना है। तो प्राइम नंबर आपको बता देता हूं मैं। प्राइम नंबर यानी कि
अभाज्य संख्या। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आएगा 29, 31, 37, 41 और 43 और 47। ये ये हमारे आ गए हमारे 50 तक, 1 से लेकर 50 तक। कितने इसमें काउंट कर लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि 1 से लेकर 50 तक हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका काउंट करते हैं तब उनका 15 संख्या निकल के आती है। अगर हम 50 से लेकर 100 तक इसके काउंट करें, कितनी आती हैं? तो 50 से, अब यहाँ पे हमने 47 तक हो गया है, इसके बाद क्या आएगा? 53, 53 के बाद 59, 61, 61, 67, 71, 73, 73 के बाद आएगा 79, 79, 83, 83 के बाद 89 और 97, ये आएंगे। 50 के बाद जो संख्या है प्राइम नंबर हमारे अभाज्य संख्या ये हैं: 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इनको काउंट कर लेते हैं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 50 से लेकर 100 तक हम जाएंगे। अगर प्राइम नंबर काउंट करने तो 10 आएंगे, अगर 1 से लेकर 50 तक जाएंगे तो 15 आएंगे। ठीक है। अगर बताया जाए यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने आते हैं? 10 प्लस 25, 10 प्लस 15, यानी कि 25। ऐसा हो सकता है। तो मैं इसमें 50 से कम पूछे गए थे, 50 से कम कितने? 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? पहले 10, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 3, 3, 6, 7 हो गया। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 3, 3, 6, 3, 9, 10 हो गया। इसका योग पूछा है, ऐड करना पड़ेगा भाई। 3, 2, 5, 5, 2, 10, 17, 1, 18, 18, 3, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 37, 3, 40 और 9, 49। हासिल 4 हो जाएगी हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 129 का आंसर आ जाए। आंसर ऑप्शन बी। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव होती हैं। अब सुनो यहाँ पे एक चीज और, को प्राइम समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या। ठीक है। इनमें क्या होता है? को प्राइम नंबर में इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन 1 होता है इसमें। हाईएस्ट कॉमन कितना होगा इसमें? 1 होता है।
1। दूसरी बात, इसमें फैक्टर सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 3, ये संख्या कैसी है? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब कैसे? जैसे 2 है और 3 है, इसके फैक्टर करना, इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 और 1, और इसके 1,3 ऐसे होंगे। इसमें कॉमन, हाईएस्ट कॉमन एक ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन इसमें एक ही आएगा, इसमें आ रहा है, मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन कितना होता है? 1 होता है। पर इनमें और फैक्टर्स में मैच नहीं करेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये आंसर सही है इसका, ठीक है। जैसे 5 और 7 है, ये हो सकता है आपका, 7 और 11 ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास? 4 और 9 हो सकते हैं, 4 और 9, और 4 और 21 भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारे पास? 5, 14 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो टू कॉन्जिटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज, दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव होती हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं यानी लगातार, लगातार जैसे 2 3 है ना, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, लगातार 2 3 ऑलवेज, यानी दो लगातार संख्या कैसी होती हैं? को प्राइम होती हैं, यानी कि सहभाज्य संख्या, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। प्राइम नंबर तो नहीं होगा, पर प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5, इसमें लगातार संख्या तो नहीं आई, तो ये वाला वैसे नहीं होगा। और जानते हो 1 3 5 7, इसमें लगातार कोई संख्या नहीं है। इवन में 2 4 6, यानी कि आंसर वैसे भी गलत है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसका अगला प्रश्न आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। 6, 22 सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि 6 और 22 का एक सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर का एक जोड़ा है, जहाँ y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, यानी कि y जो संख्या यहाँ पे आएगी वो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने मान संभावित मान हैं, ऐसे आपको बताने। अब देखो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 6, 6 के साथ में 1 आएगा, पहली बार चेक रहे हैं। 6 के साथ में 2 भी आ सकता है, 6 के साथ में 3, 6 के साथ में 4, 6 के साथ में 5, 6 के साथ में 6, 6 के साथ में 7, 6 के साथ में 8, 6 के साथ में 9 आएगा, 6 के साथ में 10 भी आएगा, 6 के साथ में 11 भी। यहाँ पहले कह रहा है कि 20 से अधिक नहीं होगा, तो यानी कि आपको 19 तक लेना पड़ेगा। 6 के साथ में 12, 6, 13, 6, 14, 6, 15, 6, 16, 6, 17, 6, 18, 6, 19, आपको 3 संख्या तो लेनी पड़ी, ठीक है। अब बताना है आपको सहवा सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम। को प्राइम में अभी तुरंत आपको बताया था, को प्राइम नंबर होते हैं सहभाज्य संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन 1 होता है और जिसके फैक्टर दोनों में से मैच नहीं करते हैं। अब जैसे मान लें मैंने 6,1 है, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। 6 के लिए हम 2 3 और 6 1, यानी कि ये वाला ऐसा, ये वाले 6 के लिए हमारे ये फैक्टर होंगे, ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारी ये वाला सही है इसका। अब लेते हैं 6,2, और 6 के लिए हमारे क्या होंगे? 2 3 और 6, ये इसके लिए फैक्टर होंगे। 2 के लिए 2, सॉरी एक और लिखा है यहाँ पे, एक और भी होता है 2,1। अब देखो मैंने एक तो दोनों में चलेगा हाईएस्ट कॉमन, पर इसमें जैसे यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, गलत। ऐसी 6, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा।
ऐसे सारे चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये भी गलत, ये होगा, ये भी गलत, 6-7, हाँ ये हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, 6-11 ये हो सकता है, हाँ ये होगा, ये गलत, ये हो सकता है, ये गलत, और ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है, ये गलत, ये सही है। इसमें काउंट कर ले कितने बाई के मान हो सकते हैं, एक, एक, एक ये होगा, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7, यानी कि बाई के लिए कि 7 मान अधिकतम हो सकते हैं, इसका आंसर भी होगा, ठीक है। ऐसे इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है, यानी कि इसमें एक पेयर यानी कि जोड़ा बनाता है, कैसा है वो, को प्राइम नंबर है। अब आपको इसमें बताना है को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लेता हूँ ए, 21 और 42। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा। इसका 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा। हाईएस्ट एक तो ठीक था इसमें, 3 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये तो गलत होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा है ही नहीं। नहीं ये होगा, और नहीं ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे यहाँ पे फैक्टर निकाल के। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़े में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है ऐसा कह रहा है। लेकिन दोनों संख्या कैसी हैं, को प्राइम है, सहभाज्य, को प्राइम नंबर। अब देखो ये तो है नहीं, को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर कॉमन आएंगे इसमें। ये हो सकता है, बट इसने एक कंडीशन दी, दोनों क्या है, अभाज्य नहीं है, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ये हो सकता है उसने बोला कि प्राइम नंबर नहीं होंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चेक करना चाहते कर सकते हो इसका, कैसे, 8 और 25 है, इसके लिए 1, 2, 4 और 8, इसके लिए 1, 5 इंटू 25, एक तो आ गया देखो, बाकी और मैच नहीं हो रही, यानी कि इसका आंसर यही होगा। ये भी हो सकता था, बट इसमें कंडीशन इसमें आवाज नहीं है, तो ये नहीं लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है इकाई अंक। अब इकाई अंक से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड यहाँ पे ले लूँ, सुनो। यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, इससे पहली बात समझाते होता क्या है। यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक डेट लिखा यहाँ पे, मान लो 33 इंटू 65। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला डिजिट आता है वो होता है हमारा यूनिट डिजिट। अगर मैं 3 इंटू 5 करूँ, 3 के हिसाब से 15 कितना आएगा, 15। तो यहाँ 15 का क्या है, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4, और इसमें मैंने जोड़ दिया, मान लो 1 2 3 4 फिर जोड़ दिए, 4 4 जब कितने होते हैं, 8। यानी कि यहाँ पे जो डिजिट आएगा पहला ही, ये क्या होगा हमारे पास, ये होता है यूनिट डिजिट, ठीक है।
जैसे मान लो मैंने एक एक बता दूं, जैसे 83, 84, 85, 86 ये लिया। तो इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिजिट में ये देख लो कहीं जीरो तो नहीं बनना है किसी को मल्टीप्लाई करने से। 3 चौके 12, अगर 3 और 4 का करेंगे तो 2 आएगा। 4 × 5, 4 × 5 करें तो क्या आ जाएगा? 20 आएगा। तो 20 आ गया। अगर किसी संख्या मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है तो उसका हमेशा यूनिट अंक डिजिट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 83, 197, 191 और 65। 5 का इसका हमारे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकन 5। अब इसके साथ करेंगे 7 का, 5 7 35, 35 में 5 आ गया। 5 के इसके साथ करेंगे, 5 ये 15, यानी कितना आ जाएगा? इकाई अंक इसका 5। ऐसे करके समझ में आ गया? ऐसे ही इसको करना है। और इसको चीज़ समझाता हूँ आपको, एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी। एक होता है पावर यानी घात, पावर का यूनिट डिजिट। ठीक, जैसे अगर मैं लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 करते तो हमारा क्या आता है? 2। तो यानी कि अगर 2 की पावर 1 पावर रहेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। अगर 2 की पावर यहाँ 2 लिखा हमने, 2 की पावर स्क्वायर होता है 4, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 2 की पावर 3 लिखा हमने तो 8 आएगा, और उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। अगर 2 की पावर लिखा हमने 4, कितना होता है? 16 होता है। 16 में पहला डिजिट क्या है? 6, ये आएगा। अगर हम यहाँ लिखें 5 की पावर, नहीं 5 का नहीं भी 2 का ही देख लो। 2 की पावर लिखा हमने 5, कितना होता है? 32, इकाई अंक इसका 2 आएगा। 2 की पावर 6 लिखा, यानी क्या होता है? 64, 64 का इकाई कितना है? 4, ये आएगा। 2 की घात 7 है, ये होता है हमारा 128, इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। 2 की पावर 8 कर दिया, क्या आएगा? 256, इसमें इकाई अंक कितना है? 6, ऐसे आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताऊँ आपको, एग्जाम्पल यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की पावर हमने लिखा 7, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? तो आपको अगर आपको याद है, या इसका 2 की पावर 7 करते हैं तो कितना होता है? 128 होता है। उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर आपको सॉल्व करना है, 2 लिखो, 7 को पावर होते हैं उनको 4 से डिवाइड करते हैं। जब जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर में क्या आएगा? अगर 4 एकन 4, कितनी शेष बचेंगी? 3, जो शेष बचती हैं इसके ऊपर रह जाती हैं। 2 की पावर क्या होती है? 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। वैसे भी 8 आ रहा था, वैसे सॉल्व करके भी 8 आ रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम कर ले इसके बाद। मान लो एक और हमने लिखा 2 की पावर 101, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? 2 की पावर 101 डिवाइड 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 की पावर 1 बचेगी, यानी कि 2, इकाई अंक इसका क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 7 की घात 103 का एक अंक पूछा है, तो क्या करते हैं इसमें?
7 की पावर 1 से 3 है, इसमें 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 7 का शेष बचता है उसके ऊपर घात चढ़ जाती है, 7 का की होता है 343, 343 में इकाई अंक क्या है 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर इतनी है और 263 की पावर इतनी है, तो इकाई अंक क्या करना करना क्या है इसका। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर कितना है 3, मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ पूरे इसको, तब समझ में आएगा आपको। 263 पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 पावर 151। जो पहला डिजिट है उसको लिखो 3, और लास्ट वाले को छोड़ो, लास्ट वाले सॉरी पहले वाले छोड़ो, लास्ट के 2 डिजिट ले लो यहाँ पे, कितना 49 प्लस इसका पहला डिजिट कौन सा है 3, और लास्ट के 2 कितने हैं 50 प्लस लास्ट का कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे लास्ट का 51। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि इसमें 4 का डिवाइड देंगे। अगर इसमें 4 का इसमें क्या करें डिवाइड कर दो, तो 3 की पावर 4 एकन 4, 4 तो 8, एक बचेगा 3 की, 4 एकन 4 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 एकन 4 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगी घात यहाँ पे, 3 का 1 यानी कि 3, 3 को इसके 9, 3 का 3 पावर यानी कि 27, कितना हो जाएगा बार 9 3 बार 39 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या है यहाँ पे 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्या का गुणनफल का एक अंक क्या है, यानी कि इसमें यूनिट पूछा है मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि प्राइम नंबर पूछेगा ये कहाँ से 51 से लेकर 78 के बीच के उनका मल्टीप्लाई करने पर 51 के बाद क्या आएगा 53, 53 के बाद आएगा हमारा 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद आएगा 71, 71 के बाद 73, 79, 79 तो ज़्यादा हो जाएगा, इतने आए। अब इसको ऐड करते हैं, कितने हो गए 3 3 6, ठीक है। इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 53 गुणा 59 गुणा 61 गुणा 67 गुणा 71 गुणा सॉरी 76 नहीं 71 आएगा और 73, 9 3 27, इकाई अंक कितना आएगा 7, 7 का कराएंगे इसके साथ 7 एक अंक 7, 7 7 49, 49 की इकाई अंक 9 आता है, 9 के साथ इसका करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, और 9 3 27 करेंगे यहाँ की इकाई अंक कितना आएगा 7, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, तो इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फैक्टर निकालना है आपको, फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 36, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 36 का,
तो 36 का एलसीएम लेते हैं। 2 से जाएगा 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये हो गए इसके फैक्टराइजेशन कर दिए। फैक्टर के बाद इसका पूछा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ध्यान रखना है आपको, क्या होता है, जो ये है ना, ये इनमें एक जोड़ते चले जाते हैं। जैसे 2 है तो इसमें एक जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है, फिर इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसको लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्वेश्चन है 1540। इसके हम करेंगे, लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, तभी आएगा ये। 2 से 2 सात 14, 2 सात 14। इसके बाद 2 से फिर ले तो 6, 2 अट्ठे 16, 2 5 10। इसके बाद लेते हैं 5, 5 7 35, 5 7 35। इसके बाद 7 आएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से 1 आ जाएगा, यानी कि 1540 का एलसीएम आया हमारे पास 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या करेंगे, मैंने बोला था इसे निकालने के लिए इनमें जोड़ते चले। 2 एक 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 1 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे ये 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका आंसर क्या आएगा, 24, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो 3600 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3600 का, तो लेके 3600, 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 दूनी 4, 225। अब आएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 25, अब 5 से आएगा 9। अब 3 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ लिखेंगे 3600 का एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 1 1 2 3 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और 2, 2 आ जाएगा। और 5 की पावर भी 2 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 4 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 5 इंटू 3 इंटू 3। 5 तिये 15, 15 तिये 45। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद निम्न में खेत में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब इसका डिजिबिलिटी रूल थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इसमें होता क्या है। तो मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, सुनो। डिविजिबिलिटी रूल, इस वाले रूल से हम डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। अगर
अगर हमें 2 से डिवाइड करना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसमें चेक करेंगे। ये होता है हमारा 2 की पावर 1। ठीक है, तो लास्ट वाले जैसे कोई डिजिट आया, कोई ए बी सी, तो लास्ट वाले में 2 का डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करना है आपको, तो ये 2 की पावर कितना है, 2 होता है। तो जितनी पावर है उतने में हम डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे मान लो ए बी सी आया और डी 2 है ना, लास्ट 2 डिजिट में हम 4 का डिवाइड करेंगे। अगर 8 का डिवाइड देना है कि उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 2 की पावर कितना है, 3। 3 मतलब क्या है, उस डिजिट जो भी हमारे पास डिजिट होगा उसके लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी लास्ट 3, बी सी डी में कितना देंगे, 8 का डिवाइड, तो पता चल जाएगा उसमें कि इसमें डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, एक ये होगी पहली बात। दूसरी बात, 5 की पावर n, 5 की पावर n कंडीशन में क्या करना है, अगर 5 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 5। अगर 5 की पावर 2 है तो क्या आएगा, 5, 25 होगा, सॉरी 25 होगा, ऐसे करके। तो इसमें अगर यहाँ लिखा हमने मान लो ए बी, लास्ट में कितनी पावर 1, तो लास्ट वाले 5 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो लास्ट वाली डिजिट है ना, उसमें 25 का डिवाइड करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ये 2 वाला हो गया, ये 2 की पावर n वाला हो गया, ये 5 की पावर n वाला हो गया। अब दूसरा क्या बचा, 3 और 4 और 3 4 नहीं, यहाँ पे 6 लेने दो मुझे को, 6 और 9। जब 3 6 और 9 से डिवाइड करना, उस केस में क्या करें, अगर 3 आपके पास दे रखा है, मान लो हमने 3 को डिवाइड करना है 4 5 6 से, तो इसमें लगाएंगे डिजिटल सम। इसमें 4 + 5 + 6, इसको भाग देंगे 3 से, कितना आएगा, 6 4 10 15, 15 का भाग देंगे 3 में, कितना आ जाएगा, कट जाएगा इसका। ठीक है, इसका 0 का आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि 3 से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका 9 से चेक करना है, तो 9 से लिखा मैंने 8 1 9, तो ये चेक करना है आपको, डिजिटल सम लगाओ इसमें, 8 + 1 + 9 बट्टा 9, 8 9 9 9 18, 18 में देंगे 9 का भाग, यानी कि 0, ये भी कट गया। ऐसे 9 का चेक कर लेंगे यहाँ से, ऐसे यहाँ से 3 का चेक कर लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास बचा 6, तो 6 में क्या होगा, 2 × 3, दोनों चेक करें, 2 और 3 से चेक करते हैं। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन में अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें, तो ऑप्शन से ही चेक करते हैं। ठीक है, इसमें चेक करें आप 1, डिजिटल सम लगाते हैं 1, ऐसे जोड़ लेते हैं यहाँ, 1 4 5 5 और 7, 12 12 4 16, 16 हो गया, 16 को हम जोड़ेंगे 7, यानी कि इसमें तो नहीं जाएगा ना ही भाग, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। इसको चेक करते हैं, 4 1 5 5 2 7 7 4 11, 11 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमारा डिजिटल सम 2 आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, यानी ये भी नहीं होगा, 4 1 5 5 3 8 1 9, यानी ये हो रहा है, 9 से अगर 9 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0, यानी कि आंसर ये इसका सी होगा। ठीक है, ऐसा हम चेक कर सकते हैं। अब ये 11 क्या आ गया, 11 से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो आप। 11 का डिजिबिलिटी रूल आपको मैं सिखा देता हूँ कि उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है,
11 वाला चेक करते हैं। 11 11 का रूल लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे आपको इसको क्लियर करता हूँ। 1 4 5 1 और 7 1, ये मैंने डिजिट लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक छोड़कर इसको ऐड करना है। 1 + 5, फिर इसके बाद जाएंगे इस पर, कितना हो गया, यानी कि 1 + 5 + 1। अब यहाँ से इसके पास जाएंगे, 4 + 1 और 1 से यहाँ पर जाएंगे। ऐसा करने पर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, अब माइनस साइन लगा देंगे, यानी कि फिर ब्रैकेट लगेंगे 4 + 1 + 1, ये आ गया। ऐसा आने पर हम डिवाइड करते हैं 11 का, ठीक है। 7 माइनस का 6, कहीं गलती होगी क्या इसमें? एक सेकंड, इसमें मिस्टेक हुई, कौन एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा लिख लेता हूँ एक बार। 1 4 5 1 7 1, इसको चेक करते हैं, ठीक है। 5 1 6, 6 7 13, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 1 5, 5 से 1 6, माइनस करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे। 11 का कितना बचेगा, 7 बट्टे 11, इसमें डिवाइड नहीं गया, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो कैसा है, 11 से डिवाइड नहीं है। अब दूसरा लेते हैं यहाँ पे, 1 4 6 4 1, इसको चेक करते हैं। 1 6 7, 7 1 8, माइनस 4 4 8 बट्टा 11, चेक करते हैं इसको। 0 बट्टा 11, यानी कि आंसर इसका 0, यानी कि 11 का इसमें डिवाइड चला गया, इसका आंसर ये वाला सही है। ऐसे लगाते हैं 11 का डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल आपको 11 का ऐसे लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक का डिफरेंस यहाँ पे चेक करते जाते हैं, छोड़ के ऐड करते हैं, फिर जो उधर से चेक करते हैं इधर से, तो उसको माइनस कर देते हैं और जो होता है उसे 11 से इसको डिवाइड करते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 4 4 8 3 बाई 7 1 8, अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, यानी कि संख्या है ना 11 से विभाज्य है, जहाँ बाई एक अंक है, बाई का मान पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया आपको अभी, 4 8 3 बाई 7 1 8, इसको जोड़ते हैं, एक छोड़े, 4 3 7, 7 7 14, 14 8 22, माइनस का 8 प्लस बाई प्लस 1, यानी कि ब्रैकेट में 9 प्लस बाई हो जाएगा, बट्टा 11। इसको सॉल्व करते हैं, 22 माइनस का 9 माइनस का बाई बट्टा 11। अब 22 में से 9 जाएगा तो 13 माइनस का बाई बट्टा 11। अब यहाँ पे बाई की जगह जगह पे हमें क्या रखना चाहिए, 11 से डिवाइड हो जाए। अगर बाई की जगह हम 2 रखेंगे, 2, 13 में से 2 जाएगा 11, 11 भाग देंगे 11, यानी कि आंसर रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर सही होगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2।
कैसे? अगर 13 है, 13 की हमने 22 की जगह 2 रख दिया, बट्टे 11 यानी 11/11 भाग चला गया पूरा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 2। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 10 अंक की संख्या ये है, 88 से विभाज्य है, तो 22 सबसे बड़े मान के लिए ये बताना है आपको। अब सुनो, क्या करना है? 6, 4, 3 x 1 1 4 5 बाई 2 88 से डिवाइड करनी है। 88 को इसको 2 टुकड़ों में लिखना पड़ेगा, 8 इंटू 11। अब सबसे पहले आपको 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से हम चेक करने के लिए क्या बताया था? 8 8 कब होता है? 2 की पावर 3 होता है। तो जब 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, तो हमें लास्ट 3 वाले डिजिट चेक करने हैं, यानी कि ये वाले। तो यहाँ से हमें बाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5/2। अब यहाँ 8 लिखा। अब ऐसी जगह बाई की जगह क्या रखना चाहिए सो इसमें डिवाइड चला जाए। और यहाँ पे बोल रहा है बाई के सबसे बड़े मान। सबसे बड़े मान क्या हो सकता है? 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पे मैं रख के लेता 9, तो 59 हो जाएगा। 8 7 56, तो 4 8 800 के 32, हाँ ये आ जाएगा। अगर मैं 8 5 बाई की जगह मैं 9 रख लेता हूँ, 8 7 56, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 0 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। यानी बाई की वैल्यू तो मिल गई, हमें एक्स को निकालना है। तो 11 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? 6 4 3 एक्स 11 4 5 बाई की अगर 9 रखेंगे, हमें बाई की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसको छोड़ो, 6 3 9 और 1 10, 10 से 14, 14 9 23, 23 तक आएगा। 23 माइनस 4 प्लस एक्स 5 10 तो 12, यानी कि 12 प्लस का एक्स बट इसमें क्या है? 11 का भाग देना पड़ेगा। 23 माइनस का 12 माइनस एक्स बट्टा 11, तो 23 में से 12 यानी कि 11, 11 माइनस का एक्स, तो एक्स और क्या आ जाएगा? 0। एक्स और हमें मिल जाएगा 0। अगर एक्स और 0 रखेंगे तो 11 से 11 वैसे ही कट जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? इसका अंतर पूछा गया है कि इसका 2x माइनस का 3/, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 0 0 माइनस का 3, बाई कितना है? 9। ये तो 0 हो गया, 9 के 27 माइनस का 27, आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 20 क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? यदि 9 अंक की ये संख्या ये है तो 72 से विभाज्य है, तो x के बड़े मान के लिए तो ये बताओ। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 5/97405x2 कितने से डिवाइड करना है आपको? 72 से। जब बड़ा होता है उसको टुकड़े करने पड़ते हैं, 9 इंटू 8 करेंगे इसको। ठीक है, कितना होता है? 72। तो सबसे पहले 8 को चेक कर लेते हैं। 8 मतलब क्या होता है? मैंने बताया था 2 के बाद 3 होता है 8। लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे, 5x2 यहाँ पर रखेंगे हम 8। तो यहाँ पे अभी कितना आएगा? यहाँ बोला x के बड़े मानने के लिए तो 9 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 59 2 हो जाएगा। अब चेक करो इसमें 8 का, 8 7 56, 3 बचेगा, 8 चौके 32, ये चला गया। यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर 9 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं इसके 5/9740592। अब हमारे पास बचा कितना? 8 तो हमने खत्म कर दिया, 9 बचा। 9 से हम क्या लगाएंगे? डिजिटल सम लगा देते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 5 4 9, ये खत्म हो जाएगा।
और 7 और प्लस 2 9 खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 22+5/9। बाई की जगह हम रखेंगे 4, 9 हो जाएगा, तो इन बाई बराबर कितना आएगा हमारा, 4 आ गया। यहाँ इसका पुटिंग करते हैं, x माइनस का 2y, x की वैल्यू कितनी है हमारी 9, 2 y की वैल्यू 4, 9 माइनस का 8, इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 31, 32, 33 ये आपस में गुणा हो रहे हैं, 5 से विभाग देने पर शेष फल कितना होगा। शेष फल के लिए तो रिमाइंडर तो आप जानते ही हैं कैसे, रिमाइंडर रिमाइंडर मान लो ये 5 है, ये 30 है, 5 का 30, नहीं सॉरी एक थोड़ा चेंज करते हैं, 5 का 30, जैसे एक बचा, एक यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेष। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनमें से मैं लिख, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 31 गुणा 32 गुणा 33। तो इनमें से जो पहला डिजिट है यूनिट है, उसको उठा लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आएगा 6। और 6 में अगर 5 का भाग करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 35 की घात 29 को 10 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा, यानी कि 35 की पावर 29 को भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा। तो एक बार मैं क्या करना है, ये 35 इंटू 35 लिख के देखता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसे ही आगे चल तक आएगा। तो इसमें एक कंडीशन बन रही है, क्या, अगर हम कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 होगा 25। ठीक है, क्या आएगा लास्ट में 5 आएगा, और 10 से भाग देंगे तो 0 वैसे ही कट जाएगा, कहीं पे बचेगा 1। ठीक है, तो जो लास्ट में 5 आ रहा है, ये हमारे क्या बचेगा, भाग देने 5 ही बचेगा, क्योंकि 10 का आएगा, 10 दूनी 20 करेंगे, 5 बच रहा है। इतना कोई भी डिजिट आएगा आंसर आगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 ही आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 की घात 29 को 5 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 58 की घात 29 में भाग देना है 5, तो रिमाइंडर पूछा है इसका, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, शेष फल, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 इसमें डिवाइड देंगे, 5 सेकंड 5, 5 सेकंड 5 बचेगा 3, 3 की पावर हो जाएगी 29 भाग 5। ठीक है, इसको लिखेंगे हम क्या, इसको 3 की पावर 2 इंटू 14 लिखेंगे, 14 28 बचा, एक और यहाँ पे 3 लिखते हैं हम, भाग 5, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 3 तरह के 9, 9 की घात 14, 3 की घात 1 बट्टा 5। अब क्या होगा, अगर हम जैसे अगर 9 के भाग में 5 देते हैं, उस कंडीशन में प्लस आया 1 आएगा या माइनस 1 आएगा। ठीक है, अगर इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या है, -1 लेते हैं, -1 की जगह हम लिखेंगे -1, और यहाँ पावर 14 और 3 की घात 1 है, तो यानी इसका आंसर 3 बट्टा 5। यहाँ घात इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 1
माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/5, तो हमारी रिमाइंडर बचेगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 2 की घात 305 प्लस 303 में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो, 2 की घात 305 प्लस 303 भाग देना कितने का, 9 का, तो हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले ये हमें 9 है ना, इसके पास में जाना है, 8 इसके पास पहुंच जाए, इसमें 8 बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको पास जाने के लिए हमें 2 की घात क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3, और 3 एक यहाँ पे 101 कर दो, 303 हो गया, और 2 की घात यहाँ पे 2 लिख देते हैं, बट्टा 9, और प्लस, और 303 को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 303 को भाग देंगे 9 से, तो इसको क्या करें अब, 2 की घात 8 हो गया, यहाँ पे 101 लिखेंगे, गुणा 4 कर देंगे, बट्टा 9, प्लस इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ बचेगा 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 3 बचेगा, 9 तीस 27 में से 33 में 27 यानी कि 6, इसका 6 इसका रिमाइंडर आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, 8 9 आ गया, तो 9 एक 9, इसमें नहीं जाएगा, इसमें -1 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इसमें -1 आ जाएगा इस जगह पे, 101, 101 इंटू 4, 4 हो गया, प्लस का 6, तो इधर आ जाएगा -4, -4 प्लस का 6 प्लस का 2 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n इक्वल टू इतना है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। हम्म, चलो इसको जोड़ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर n बराबर क्या हो हमारा, ऑड हो, तो a की पावर n है प्लस b की पावर n है, a प्लस b, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं, 24 की घात 3, 25 की घात 3 प्लस 26 की घात 3, 27 की घात 3 डिवाइड 102। हमने क्या बताया था, यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पे n, यहाँ पावर कितनी ऑड है, तो संख्या जुड़ जाएंगी, जोड़ रहे हैं ऊपरी वाली, 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 बट्टा 102, 7 6 13, 13 5 18, 4 22, हासिल 2, 8 2 10, 102 बट्टा 102 कट जाएगा, इसका आंसर रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0 आएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक एक पॉजिटिव इंटीजर है को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है, यानी कि प्राइम नंबर इसको कहा जाता है, यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये ऐसा कह रहा है कि हम के स्क्वायर प्लस 19 को हम भाग दें 12 से, रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि
एक संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ऐसा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 5 से बड़ी कितनी होती है? 7। तो अगर मैं k की जगह 7 स्क्वायर कर दूं प्लस 19/12 यानी कि 49 प्लस 19/12 9 18 4 1 5 6/12 12 5 60 8 इसका रिमाइंडर बचे, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे 960 को दो संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखा जाता है और जो एक दूसरे के क्या है? कोप्राइम यानी कि सहभाज्य हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? 9 से 60 नंबर प्रोडक्ट निकालने हैं इसके, ठीक है। तो इस एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 9 से 60 का। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तरीके बताने हैं उसके। इसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर लेते हैं 9 से 60 का। बड़ा होगा तो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ इसको। 9 से 60 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 2 से 240 2 से 120 2 से 60 2 से 30 2 से 15 3 से 5 5 से 1 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ऐसा होता है। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ पीछे स्लाइड में, तो इसको हम जोड़ते हैं 6 + 1 1 + 1 और 1 + 1 7 × 2 × 2 4 सत्ते 28, नंबर ऑफ फैक्टर 28 आ गया। पर इसमें क्या निकालना है आपको? एक दूसरे के सहभाज्य हैं। तो तरीके ज्ञात करने हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं? 3। 1 जरा 1 2 3 3 ही हो गया। तो इसको निकालने के लिए 2 की पावर n लिखेंगे माइनस का 1 2 की पावर 3 माइनस का 1 यानी कि 2 की पावर 2 यानी आंसर इसका 4 ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद 480 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है? एक दूसरे के क्या है? सहभाज्य। तो 480 का लो एलसीएम 2 से 240 2 से 120 2 से 60 2 से 30 15 3 से 5 और 5 से 1 यानी 480 का 2 की पावर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने कितने? 1 2 3 यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 1 2 3 3 आ गया। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करें हम? 2 की पावर n माइनस का 1 2 की पावर 3 माइनस का 1 यानी कि 2 की पावर 2 यानी स्क्वायर 4 आ जाए इसका आंसर भी। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। पहले 3 का गुणनफल 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। सुनो, ये कह रहा है
4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं। आरोही क्रम में, जैसे ए, बी, सी एंड डी। तो कह रहा है पहले 3 का गुणनफल यानी कि ए, बी, सी कितना है? 30 है। अंतिम 3 का यानी कि अंतिम कितना 3? बी, सी, डी। बी, सी, डी कितना है? 165। तो यहाँ पे बी सी से बी सी कट गया, 5 से 6 और 35 15, 35 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ए बट्टा डी आ गया 2/11। इसमें पूछ क्या रहा है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी? डी। डी का आंसर क्या होगा यहाँ पे? 11। 11 आ जाएगा इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है ये, आरोही क्रम में क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? नंबर डाल पाया 30 नंबर। ठीक है। आरोही क्रम में 5 संख्याएं लिखी गई हैं। पहले 4 का गुणनफल इतना है, अंतिम 4 का इतना है, तो अंतिम अभाज्य संख्या क्या है? यानी कि ए, बी, सी कितनी? 5, डी और ई। पहले 4 का गुणनफल ए, बी, सी, डी 65, 45। अंतिम 4 यानी 4 कौन सी? यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी, सी, डी, ई कितना है? 24, 8, 171। इसमें कुछ कटेगा, काट लो। बी सी डी कट जाएगा, इसको इधर काट लेते हैं। इसको काटने के लिए 5 का इसमें जा सकता है क्या? इसके फैक्टर कर लेते हैं। 65 45 का 65 45 एलसीएम लेते हैं इसका। 5 से 5 एकन 5, 5 ये 15, 0 पाने में 45। इसके बाद 5 का नहीं आएगा, 7 का देखते हैं। 7 एकन 7, बस 6, 7 अट्ठे 56, 7 7 से 49। अब 7 का तो नहीं जाएगा, 10 11 11 का जाएगा इसमें। इसमें प्राइम नंबर का जाएगा। 11 एकन 11, 11 सत्ते 70 और 17 का 1 आ गया। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। 24 871, इसमें प्राइम नंबर का ही जाएगा। 7 का ट्राई करते हैं। 7 या 21 बचेगा हमारे पास 3, 7 5 35 तो बचेगा। 7 के 21, 24 871 ही ना। 7 या 21 3 बचेगा। 38 का 7, 35 3 7 35 7, ठीक है। 7 या 21। अब इसके बाद 11 का ट्राई करते हैं। 11 या 33 3 बचेगा। 11 2 11 दूनी 22, 11 या 33। अब 17 का देखते हैं। 17 दूनी 34 नहीं जाएगा। 17 का 17, 15 बचेंगे। 17 में 153, 19 का 1 जाएगा। तो इसकी जगह लिखते हैं हम 7। पहले का कौन सा है? 65 45 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17। इसमें 7 इंटू 11 17 इंटू 19, ये तीनों कट जाएंगे। इससे हमारे पास बचेगा 5/19 यानी A/E। पूछा गया अंतिम अभाज्य संख्या कितनी? अंतिम कौन सी है? ई। ई के लिए कितना आएगा यहाँ पे? 19। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। 5 में से कौन सा पूर्णांक अभाज्य है? इंटीजर्स पूछे, प्राइम नंबर बताने हैं आपको कौन से। ठीक है। तो उसके लिए n प्लस n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3
5 बताने हैं, 1 2 3 4 n प्लस 4 ये आपका है 235 के बराबर। ठीक। अब 1 2 3 4 5 5 n हो गया प्लस 1 3 3 6 4 10 बराबर 235। 5 n बराबर 225 बचेगा इधर। n इक्वल टू 5 चौके 20 5 25 n बराबर आ गया हमारा 45। अब इसमें क्या करना है आपको which of 5 integers is prime? इनमें से पांचों में से इंटीजर्स प्राइम नंबर कौन सा है? अगर यहाँ पे रखेंगे हम n बराबर 45, ठीक है, फिर आएगा 46, फिर आएगा 47, फिर आएगा 48, फिर आएगा 52। इसमें बताना है इंटी प्राइम प्राइम नंबर कितना है 47। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आज संख्या। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ला, आज का हमारा लास्ट प्रश्न यही है, यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया जाए और अंश में 2 की वृद्धि की जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। इसके बजाय यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए, हर को 2 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न ये बन जाती है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योग पूछा है। यदि किसी भिन्न के हर को x और y मान लेते हैं, किसी x और y, ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं इसको। यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया है, हर यानी नीचे वाला, और अंश में 2 वृद्धि की जाए, यानी कि अंश में 2 वृद्धि की जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। ये कंडीशन ये होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इसके बजाय यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए, यानी अंश को 2 से गुणा कर दिया और हर को 2 से बढ़ा दिया, यानी कि y को 2 कर दिया, तो भिन्न 6/7 बन जाती है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर y, एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगी, 2 से कटेगा 3 बार, ठीक है, 7y बराबर y प्लस 2 इंटू 3, 7y इक्वल टू 7x होगा भाई, मिस्टेक मिस्टेक, रुको रुको एक सेकेंड, यहाँ पर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 3y प्लस 2, 7x इक्वल टू 3, y की वैल्यू ये डाल दो, x प्लस 2, 2 यहाँ पहले से वो लिख देते हैं, 7x इक्वल टू 3, 4 प्लस x, 7x बराबर 12 प्लस 3x, x इधर लेके आएंगे यानी 4x बचेगा बराबर 12, x बराबर तुम्हारा 3 आ जाएगा यहाँ से, x बराबर 3 है तो y बराबर x प्लस 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे, y बराबर 5 हो जाएगा। ये हमारे पूछा क्या है इसने, मूल भिन्न के अंश, अंश कौन सा है 3, और हर कितना है 5, योग पूछा है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, नंबर सिस्टम के जो भी टाइप बन रहे थे वो पूरे करा दिए, और पीडीएफ और क्लास नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डी कॉन्सेप्ट क्लासेस को ज्वाइन करें, और आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है डेली, आप वहाँ पे से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कोई इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, अगर मैं उसका नेक्स्ट डे उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।